नमस्कार विद्यार्थियों। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आज हम राजस्थान शैली का पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था, जिसमें मेवाड़ शैली के बारे में आपको बताया था। और काफ़ी दिनों से कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज फिर हम राजस्थान की कुछ बची हुई शैलियों के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज कौन कौन सी हमारे पढ़ने के लायक शैलियाँ हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, आइए विषय पर बात करते हैं। मेवाड़ शैली के बाद राजस्थान शैलियों में अगर कोई प्रसिद्ध शैली मानी जाती है तो वो बूंदी शैली मानी जाती है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आपके सामने आया भी है। बूंदी शैली की सामान्य विशेषताएं आपसे पूछी भी गई थी। तो इस प्रकार से एक बार फिर आज हम देखते हैं कि बूंदी शैली की कलात्मकता पर एक लेख है, लिखो। आपको ये पूछा जाएगा या तो कि बूंदी शैली की सामान्य विशेषताएं बताइए, या फिर बूंदी शैली की कलात्मकता के बारे में आप क्या जानते हो। कलात्मकता या विशेषता एक ही बात है। तो कोई भी नाम संबोधित करके आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बूंदी शैली की सामान्य विशेषता बताओ। देखिए, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं। 17वीं शताब्दी में पनपी बूंदी शैली अपने बेदाग रंग भावना, यानी बेदाग रंग भावना, बहुत ही अच्छी रंगों के साथ प्राकृतिक चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। बूंदी जो है प्राकृतिक रूप से बड़ी ही सुरम्य घाटियों में स्थापित हमारी रियासत थी, अरावली की घाटियों में। और इसीलिए ये इसमें रहने वाले चित्रकारों ने ज़्यादातर अपने चित्रों की विषय वस्तु है वो प्रकृति चित्रण को बनाया है। इसीलिए आपसे सीधा प्रश्न होता है कि बूंदी शैली क्यों प्रसिद्ध है या बूंदी शैली का समय क्या है, तो हम कह सकते हैं 17वीं शताब्दी। और बूंदी शैली अपनी बेदाग रंग भावना, कोई दाग नहीं है उस रंग भावना में, और प्राकृतिक चित्रण हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है। बहुत ही अच्छी लाइन है, याद रखिएगा। बूंदी शैली के आरंभिक चित्रों में राजा भोज के समय में चित्रित रागमाला के चित्र है। बूंदी शैली के आरंभिक चित्र शुरुआती समय में बूंदी शैली में किस प्रकार के या किस ग्रंथ पर आधारित चित्र बने हैं, तो वो रागमाला पर आधारित चित्र बने हैं। ठीक है, बूंदी शैली में बीसनसिंह, कौन सा शासक है, बीसनसिंह के समय में शिकार के दृश्य सर्वाधिक बने हैं। देखिए, वैसे तो कोटा और बूंदी दोनों ही शैलियों में शिकार के दृश्य सर्वाधिक बने हैं। और आपको सामान्यतः मैंने देखा है परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि शिकार के दृश्य किस शैली के प्रसिद्ध है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो हमें कोटा शैली को ज़्यादा महत्व देना है। बूंदी के बजाय कोटा शैली में ज़्यादा शिकार के दृश्य है। और वैसे कोटा शैली का जो जन्म है वो भी बूंदी शैली के ही कारण हुआ है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। देखिए, हमें ऐसे ही विशेषताओं के बारे में बात पूछता है तो भी हम उद्भव और विकास और शुरुआती समय की बातें ही लिखते हैं हम। तो इसीलिए ये प्रकृति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। राजा भोज सिंह के समय में रागमाला के चित्र आरंभिक चित्र माने जाते हैं। बूंदी शैली में बिशन सिंह के समय में शिकार के दृश्य सर्वाधिक बने हैं। बूंदी शैली व कोटा की एक विशिष्ट विशेषता हरियाली, वनस्पति, सुरम्य वनस्पतियों और वन्य जीव के दृश्य, पक्षी, पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ लिखा है जो कि पहाड़ियाँ समझना आप इसे, पहाड़ियाँ और घने वन, घुड़सवारी के चित्र भी यहाँ पर बने। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अरावली की घाटियों में बसी थी क्या, हमारी बूंदी शैली। तो कोई समय एक ऐसा था जिस समय अरावली पर्वतमाला में जो घाटियाँ बसी ये रियासतें बहुत सुंदर हुआ करती थी। हालांकि आज प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि आप सामान्यतः जानते हैं कि विकास नाम का एक शब्द है, जिसके विकास के नाम पर आज बहुत सारा यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं को काटा भी गया है, तो वनस्पतियों को नुकसान भी पहुंचा है। इसीलिए आज अरावली जो है उतनी सुंदर नहीं रही है जो कि इस मध्यकाल में पाई जाती थी। तो बूंदी शैली की और क्या कलात्मकता हो सकती है, तो बूंदी शैली कोटा की एक विशिष्ट विशेषता, बूंदी और कोटा दोनों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वो हरियाली वनस्पति, बहुत ही सुंदर सुरम्य वनस्पतियों, वन्य जीव के दृश्य, पक्षी, पहाड़ियाँ, घने वन, घुड़सवारी के चित्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बूंदी शैली में स्त्री चित्रण में अपने मायने रहे हैं, यानी बूंदी शैली में स्त्री चित्रण जो कलाकारों ने किया है उन कलाकारों के मापदंड अपने स्वयं के मापदंड थे, किसी को देखकर नहीं किया है। बूंदी शैली में स्त्री चित्रण अपने मायने रहे हैं, जैसे गोल खूबसूरत चेहरे, छोटे माथे, तीखी नाक, भरे हुए गाल, काली तीखी बोहें और पतली कमर। देखिए, सामान्य सी बात है ये नारी चित्रण की।
और मूलतः हमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि बूंदी शैली में नारी चित्रण की विशेषता बताओ। तो इस एक ही लाइन में हम नारी शैली की विशेषताओं की बातें कर सकते हैं। वैसे तो नारी को बहुत ही सुंदर और इसका नक्शिक वर्णन अगर डिटेल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, लेकिन हमें इतनी ही बातें यादें रखनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी राग दीपक। राग दीपक एक चित्र है। राग दीपक बूंदी शैली का महत्वपूर्ण चित्र है जो भारत कला भवन वाराणसी में वर्तमान में रखा गया है। तो दीपक राग ये कई बार पूछा गया है, आपसे सीधा यही पूछा जाएगा, दीपक राग किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बूंदी शैली का। वर्तमान में ये कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम है। ये बहुत ही अच्छी मोस्ट बात है। बूंदी शैली से छोटा क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनेगा कि राग दीपक किसका चित्र है, किस शैली का चित्र है, या बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है कौन कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारहमासा बूंदी शैली का एक लोकप्रिय विषय है। हमने ये तो पढ़ा है कि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्रांकन बूंदी शैली में हुआ है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ही कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सर्वाधिक चित्रित किया गया। तो बूंदी शैली में सर्वाधिक चित्रित होने वाला जो ग्रंथ है वो बारहमासा माना जाता है। इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी शैली की अन्य विशेषताओं में प्रवाही रंगों में भू परिदृश्य यानी प्रकृति के दृश्य, वृक्ष, लताओं, पद्म सरोवरों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं बूंदी शैली की, आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। देखा जाए तो देखिए, आप कई बार शब्द सीमाओं के बारे में मुझे कहते हो, तो ऑल ओवर देख लीजिए यहाँ पर कितने शब्द हो सकते हैं। 50-60 शब्दों का ये क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन भी 2 नंबर का इतना बन सकता है। और बूंदी शैली की सामान्य विशेषताएं आपसे पक्की पूछी जाएगी या पूछी जा सकती है। तो देखिए सामान्य तौर से अगर हम इसे याद करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात, बूंदी शैली में 17वीं शताब्दी के। दूसरी बात, सर्वाधिक चित्र प्रकृति चित्रण है तो ये प्रसिद्ध है। आरंभिक चित्र राजा भोज के समय में रागमाला के चित्र माने जाते हैं। बिशन सिंह के समय में शिकार के दृश्य बने। कोटा बूंदी की विशिष्ट जो विशेषता है वो हरियाली है, सुंदर वनस्पति है और वन्य जीवों के दृश्य, पक्षी, पहाड़ी, घने वन, घुड़सवारी के चित्र आदि बने। बूंदी शैली में स्त्री चित्रण है तो स्त्री का नक्शिक वर्णन कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते। राग दीपक। राग दीपक एक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। दूसरा टॉपिक हमारा हो सकता है कि बूंदी शैली प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? तो शेख हसन अली और शेख हातिम है। बारहमासा बूंदी शैली का एक लोकप्रिय विषय है। और फिर वो अपने भू परिदृश्य, लता, वृक्ष और पद्म सरोवरों के लिए सुंदर चित्र यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा कोई बूंदी शैली में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पढ़ने को आप कितना भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट शैली हमारी कोटा। कोटा के बारे में देखते हैं। कोटा क्या कहती है? कोटा शैली की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो एक क्वेश्चन तो आप तो निश्चित तौर से याद कर ले कि शिकार के दृश्य जो सर्वाधिक है वो कोटा शैली में प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि शिकार के दृश्य किस शैली में के प्रसिद्ध है, तो बूंदी के बजाय आपको कोटा को प्राथमिकता देनी है। ठीक है ना। कोटा में नर नारियों के अंग प्रत्यंगों, अंकन, पुष्ट व प्रभावशाली बना है। नर और नारियों दोनों के अंगों और प्रत्यंगों को एकदम पुष्ट और प्रभावशाली बनाया गया। भारी और गठीला शरीर, दीप्ति युक्त चेहरा, मोटे नेत्र, तीखी नाक, पगड़ियाँ, अंगरखों से युक्त चित्रण उल्लेखनीय है। इस शैली में आखेट दृश्य प्रसिद्ध है, यानी शिकार के दृश्य प्रसिद्ध है। बाकी तो देखा जाए तो हमने सामान्य सी बातें और भी बहुत सारी पढ़ी है उसमें कि कोटा बूंदी शैली से कैसे अलग हुई, क्योंकि शाहजहाँ ने बूंदी शैली के शासक बहुत से ऐसे प्रसन्न होकर कुछ प्रज्ञा ध्यान में दिए, जिसके कारण 1952 ईस्वी में कोटा रियासत की स्थापना हुई थी। और आगे चलकर कौन कौन से शासक वगैरह वगैरह ये बातें पूछी गई है, बताई गई है किताब में, बहुत सारी लाइनें हैं। लेकिन मेरी समझ की दृष्टि से आपका जो कोई क्वेश्चन बन सकता है वो विशेषताओं पर बनेगा, इसलिए इन 4 लाइनों को अगर आप याद कर लें बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारी शैली है बीकानेर शैली। तो बीकानेर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, प्रसिद्ध शैली है। तो चलिए बात करते हैं बीकानेर शैली की सामान्य विशेषताएं। 1448 में राव बीकानेर की स्थापना की थी। पहली बात तो ये समझना जरूरी है हमें कि बीकानेर की स्थापना किसने की। इस शैली के आरंभिक समय में मुगल शैली का प्रभाव है। बीकानेर के शासक जो लगभग सभी शासकों का मुगल प्रभाव से मुगल दरबार में आना जाना रहता था,
और मुगलों की इन्होंने अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। राजस्थान में एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि मेवाड़ जिसे कहते हैं, जिन्होंने ताजीवन अपने वैसे हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह तक किसी ने कोई मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी अमर सिंह एक अलग मैटर है, उन्होंने बहुत सारे दबाव में आकर ये अधीनता स्वीकार की थी। तो राजस्थान की लगभग रियासतों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ही ली थी, ठीक है ना। तो बीकानेर ने भी मुगल शैली का प्रभाव है। महाराणा करण सिंह जो मुगल दरबार में उस्ताद अली रजा चित्रकार को बीकानेर लेकर आए थे। करण सिंह मुगल दरबार से इनका संबंध था, मुगल दरबार में आना जाना रहता था, इसलिए वहाँ के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिसका नाम है अली रजा, और इसको लेकर सर्वप्रथम बीकानेर में आए थे, ठीक है। फिर बीकानेर के दूसरे शासक अनूप सिंह एक तो रुकनुद्दीन को लेकर आए। ये चित्रकार जो है पहले उस्ताद अली रजा आया और फिर अनूप सिंह जो है रुकनुद्दीन नामक चित्रकार को बीकानेर लेकर आए थे, जिसने रसिक प्रिया, रामायण, दुर्गा सप्तशती पर आधारित चित्र बनाए हैं, ठीक है। बीकानेर शैली के अन्य चित्रकार इब्राहिम है, नाथू है, साहिबुद्दीन है, ईसा है आदि है। तो चित्रकार कई बार बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो बीकानेर शैली के चित्रकार कौन कौन है उसके नाम भी आपको याद रखना चाहिए। उस्ताद अली रजा सर्वप्रथम आया था, फिर रुकनुद्दीन आया था, इसके बाद और भी चित्रकार आ गए, इब्राहिम, नाथू, साहिबुद्दीन और एक ईसा, ठीक है। बीकानेर शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध सूक्ष्म रेखांकन, मंद सुकुमार रंग योजना की विशेषता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ध्यान रखिए आप, बीकानेर शैली क्यों प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष आकृतियों में चेहरा, ये गलत मिस्टेक हुआ है, चेहरा माथा यानी लंबे केस, दाढ़ी, मूछों युक्त वीर भाव लिए वे बनाए गए हैं। ये पुरुष चित्रण की विशेषता है। पुरुष आकृतियों को किस प्रकार से बनाया गया, तो इस लाइन को आप याद रखें। चौड़ा माथा, पुरुष आकृतियों में चौड़ा माथा, लंबे केस, दाढ़ी मूछों युक्त वीर भाव लिए वे बनाया गया। एक ही लाइन में आपको पुरुष आकृतियों की विशेषता मैंने बता दी है। नारी चित्रण में इकहरी शरीर वाली, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, पतली कलाइयाँ, वक्ष कम उभरावा आदि नारी चित्रण की विशेषता मानी जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। कोटा, बूंदी और बीकानेर, इन शैलियों में इनसे ज़्यादा मुझे कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी आपकी दृष्टि में कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा और हो तो वो स्वयं आप विवेक के आधार पर याद कर सकते हैं। बाकी इतनी ही बातें बीकानेर शैली में मुझे दिखाई दे रही है। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं आप, तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करें, ठीक है।